उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं। इसी के चलते बसपा ने अपने स्वरूप में बदलाव की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बसपा अपने नए तेवर और कलेवर के साथ प्रदेश और देश की राजनीति में उतरने की योजना बना रही है। बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत देने के लिए काशीराम ने जिस दल का गठन किया था वह अब नए स्वरूप में नजर आएगी। इसे बसपा का वर्जन 2.0 कहा जा रहा है। अब तक बसपा चुनावी कल में अपनी नीतियों और मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरती थी। मायावती की लो प्रोफाइल और कैडर पर भरोसे वाली नीति ने बसपा को लगातार सफलता दिलाई, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी काल शुरू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी। हालांकि अब बसपा भी आधुनिक तकनीक के सहारे तमाम राजनीतिक दलों के मुकाबले को तैयार होती दिख रही है। जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी को बसपा का नया स्वरूप सामने आ जाएगा। यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में बसपा के वोट बैंक में लगातार गिरावट आ रही है। बीजेपी ने आक्रामक रणनीति के साथ लगातार चुनावों को लड़ा। मायावती ने पिछले दिनों अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा में अपना उत्तराधिकारी बनाया। आकाश आनंद के हाथों में इसमें बसपा के निर्णय लेने की ताकत आने के बाद से ही माना जा रहा था कि पार्टी के तेवर में बदलाव होंगे। आकाश ने अब अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मायावती के जन्मदिन को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी बसपा में चल रही है। पार्टी इस दिन अपने नए कलेवर में नजर आएगी। माना तो ये भी जा रहा है कि मायावती के जन्मदिन के मौके पर बसपा का वर्जन 2.0 जनता के सामने आएगा। 15 जनवरी को बहुजन समाज की वेबसाइट और एक हाई एंड ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके जरिए पार्टी के बूथ लेवल से टॉप लेवल तक को कनेक्ट करने में मदद मिलेगी। बसपा की ओर से पुरानी छवि को बदलने की नीति बनाई गई है। पार्टी अब कैडरों के जरिए जमीन को टटोलने के पुराने तरीके में बदलाव करने जा रही है। पार्टी का अपना वेबसाइट होगा। इसके अलावा हाई एंड ऐप के जरिए सीधे पार्टी जनता से कनेक्ट होगी। इसके अलावा बूथ लेवल अध्यक्ष तक से पार्टी की सीनियर लीडरशिप सीधे ऐप के जरिए कनेक्ट होगी। ऐप में वोटरों का जियोग्राफिकल डिवीजन होगा और इसी के आधार पर हर बूथ के पन्ना प्रमुख भी तय किए जाएंगे। हर बूथ पर एक एक्टिव टीम होगी जो ऐप के माध्यम से बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में रहेगी। बीएसपी की टॉप लीडरशिप इस ऐप में जिस भी जियोग्राफिकल इलाके पर क्लिक करेगी वहां के पन्ना प्रमुख का प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट और बूथ टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल सामने आ जाएगा। बता दें कि इस ऐप में जनसंवाद का भी ऑप्शन होगा। इसके जरिए आम जनता से सीधा फीडबैक लिया जा सकेगा। पार्टी के सभी महत्वपूर्ण इवेंट्स का ब्यौरा और कार्यक्रम भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पार्टी के शीर्ष नेताओं के विचारों को भी इस पर जगह दी जाएगी। ऐप में कई इनोवेटिव फीचर्स जोड़ने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जनता के सामने नई बीएसपी को पेश किया जाएगा। पार्टी के नए स्वरूप को मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की अगुवाई में तैयार कराया जाएगा। पार्टी को जनता के बीच इस नए स्वरूप के जरिए एक बार फिर स्थापित किए जाने की तैयारी है। पार्टी अपने कोर वोट बैंक तक आधुनिक तकनीकी से पहुंचेगी। लोगों को मायावती के शासनकाल के आदर्शों को इस ऐप और वेबसाइट के जरिए बताया जाएगा। इसकी याद भी दिलाई जाएगी। इस योजना पर अब तेजी से काम शुरू किया गया है और जिस तरह से जानकारी मिली है कि 15 जनवरी यानी मायावती के जन्मदिन के मौके पर इसको लॉन्च किया जा सकता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।